नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी 2 करोड़ की फिरौती। सौरभ जोशी के परिवार को दी जान से मारने की धमकी। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। राजनीति के लिए बीजेपी नहीं करती गलत काम। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने दी जानकारी। घने कोहरे में हादसे से बचाव, परिवहन विभाग ने शुरू की जागरूकता मुहिम। डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत। किराए के मकान में रहती थी महिला। तो देखिए, अब खबरों की तरफ रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गहरोला ने कहा कि कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं पर चुनाव में शराब बांटने का जो आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और चुनाव जीतने के लिए कभी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करती है। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता केंद्र और सरकार की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा और हमने मांग की है कि जिस तरह से केदारनाथ क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, साथ ही केदारनाथ क्षेत्र में भाजपा के मंत्री विधायक खुलेआम शराब और पैसे बांटने के साथ ही जनता को अन्य प्रलोभन दे रहे हैं, इन सब पर तत्काल अंकुश लगे। और साथ ही आज 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थमने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं को अलग अलग जगह कर रहे प्रचार से तुरंत हटाया जाए। हमने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। हमने उनसे डिमांड किया है कि जिस तरह से वहाँ आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से धामी सरकार के मंत्री और विधायक और उनके पदाधिकारी भाजपा के आरएसएस के लोग जिस तरह से खुलेआम दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को अनेक तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं वोटर के ऊपर। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि आप इन चीज़ों पे तुरंत रोक लगाएं। चुनाव आयोग की भी क्रेडिबिलिटी का मुद्दा है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। अगर वो इसको नहीं रोकेंगे तो वो भी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी उनकी। दूसरा हमारा बात ये था कि जितने भी वहाँ लोग बैठे हैं सरकार के, चाहे विधायक चाहे मंत्री, जितने भी मैंने गिने पदाधिकारी आरएसएस के, ये आज 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उनको जिला से हटा दिया जाए ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव एंश्योर किया जा सके। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां यूट्यूबर सौरभ जोशी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी 2 करोड़ की फिरौती और साथ ही यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पत्र भेजकर नकद 2 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांग ली है। 5 दिन में पैसे नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा यूट्यूबर को धमकी मिलने के बाद हल्द्वानी पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की टीम में लगातार मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। गैंग द्वारा सौरभ जोशी यूट्यूबर को धमकी दी गई है, पूरा मामला सरकार। देखिए, सौरभ जोशी जी द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है। 2 करोड़ की मांग की गई है रुपयों की, न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस द्वारा, हल्द्वानी पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी से संबंधित धाराओं में। और पुलिस ने सीसीटीवी भी खाने कई और महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को लगे हैं। जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। थैंक यू सर।
सर्दियों के मौसम में बढ़ते हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस बार सुरक्षा के लिए खास कदम उठाए हैं। विभाग रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि विभाग ने सड़क सुरक्षा के बजट में इस बार एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत विभाग रेडियम टेप खरीदेगा, जिसे गन्ने की ट्रॉलियों, सड़क किनारे और खड़े पेड़ों और साथ ही अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। से हम अपील तो करते ही हैं रिफ्लेक्टर टेप लगाने की। इसके अलावा इस साल हमने एक नया प्रयास किया है। हम लोगों ने अपने जनपदीय सड़क सुरक्षा के बजट में एक प्रावधान किया है कि हम लोग रेडियम टेप को प्रोक्योर खरीदेंगे मार्केट से, और विशेष रूप से जो गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है उनमें, और रोडों के किनारे जो पेड़ हैं और या बिजली के खंभे हैं जिनसे दुर्घटना की संभावना रहती है, उन पर भी हम लोग रेडियम टेप लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी की रेडियम टेप, ताकि जो रिफ्लेक्शन है उससे जो वाहन चालक हैं उनको सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कल जिलाधिकारी महोदय ने सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को भी ये निर्देशित किया है कि कोहरे के दृष्टिगत जो रोड मार्किंग्स हैं, जिनमें हम रोड की साइड्स को डिफाइन करते हैं, वो व्हाइट लाइंस को प्रॉपरली पेंट करें। इसी महीने के अंतर्गत उनको ये काम करने के लिए निर्देशित किया है। थाना सिडकुल क्षेत्र के रोशानाबाद में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि रोशानाबाद में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। नाम मुस्तकीम है। क्या है मामला? मामला यह है कि कल वो उनको बुलाया था डॉक्टर को, हम लेने गए थे रात के टाइम, तो डॉक्टर दवाई भर के ले गया था बैग में, जल्दी से उसको ले गए थे, और क्या नाम दाई भी आ गई थी, तो उनको मना करा है कि बोतल मत चढ़ाना। तो उनको मना करने से बावजूद भी उन्होंने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी है। और डॉक्टर लड़ रहे थे, और डॉक्टर ने भी लड़ रही थी कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें तो कुछ पता है क्या। और डॉक्टर ने उनको बोली तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कुछ पता है, हम करेंगे ड्राइवरी इनकी। तो उन्होंने बोतल चढ़ा दी, बस यही मामला हुआ। फिर उसके बाद हम बिठा के लेके गए हॉस्पिटल में। नाम मुस्तकीम है। क्या है मामला? मामला यह है कि कल और अव्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम मसूरी, अनामिका नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों और साथ ही पुलिस अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी और लंढौर बाजार का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। उन्होंने लंढौर बाजार में नगर पालिका द्वारा बनाई गई पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर जो मेजर समस्या है, एक तो ट्रैफिक की है और दूसरा अतिक्रमण की है, और दोनों पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्किंग के को सुचारू करेंगे, उसमें लाइट्स और कैमरास लगाएंगे, और अतिक्रमण के ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी और रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू इसको ठीक किया जाएगा। जी, किसी भी समस्या का समाधान लोगों में ही बसता है, तो कहीं ना कहीं जब लोगों का सहयोग रहेगा इसमें और लोकल अवेयर रहेंगे तो और खुद भी सहयोग करेंगे, तभी जाके हम पर्यटकों को भी एक सुंदर रूप इसका दिखा पाएंगे। और इसमें मुख्यतः उन्हीं का रोल रहेगा और उनको ठीक से समझाया भी जाएगा और सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें हम लोग जो हमारे यूपीसीएल की टीम है उनको ही बुलाएंगे, और ये काफ़ी जगह हो भी रहा है कि जब भी कोई रोड का चौड़ीकरण होता है तो उसमें यूटिलिटी सर्विसेज के नाम से एक अलग से मद बनता है, जिसमें इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको शिफ्ट किया जाता है। तो इसमें उनसे पूछा भी जाएगा कि कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है और इसको जल्दी से कराया भी जाएगा। यहाँ पर जो मेजर समस्या है, एक तो ट्रैफिक की है और दूसरा अतिक्रमण की है, और दोनों पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्किंग के को सुचारू करेंगे, उसमें लाइट्स और कैमरास लगाएंगे, और अतिक्रमण के ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी और रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू इसको ठीक किया जाएगा। जी, किसी भी समस्या का समाधान लोगों में ही बसता है, तो कहीं ना कहीं मसूरी गढ़वाल जल संस्था द्वारा अवैध लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से पानी और
सीवरेज के कनेक्शन और साथ ही संचालित करने के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान द्वारा मसूरी राक्सी बिल्डिंग और साथ ही झूलाधर के पास 5 प्रतिष्ठानों के द्वारा अनाधिकृत रूप से पानी और सीवरेज का कनेक्शन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके पानी और साथ ही सीवरेज के कनेक्शन को काटने की कार्रवाई करते हुए जुर्माने का नोटिस भी थमाया गया है। अभी आज रॉक्सी होटल और रॉक्सी के पास तथा झूलाघर के पास कुछ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, जिनके पानी के और सीवेज के इलीगल कनेक्शन चल रहे थे। तो उनको हमने पहले भी कई बार नोटिस दिए हैं। कई बार समय देने के बाद भी जब उनके द्वारा रेगुलाइजेशन की कार्रवाई नहीं की गई, तो आज विभाग को मजबूर होकर उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे और कितने कनेक्शन चिन्हित कर रखे हैं? क्या इनको पहले नोटिस दिया गया? जी, सबको नोटिस दिए गए हैं और जो भी नियम है उसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले जो है पायनियर के पास कुछ 5-6 लोग थे जिनका सीवेज का इलीगल कनेक्शन चल रहे थे और सीवेज बाहर रहे थे खुले में, उन पर भी कार्रवाई की गई है। जो पहले सीवरेज की समस्या थी वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है, जिस तरीके से आपने पहले एक्शन लिया। जी, इसमें सभी लोगों का सहयोग मिला हमें और विभाग ने भी। अभी आज रॉक्सी होटल और रॉक्सी के पास तथा झूलाघर के पास कुछ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, जिनके पानी के और सीवेज के इलीगल कनेक्शन चल रहे थे। तो उनको हमने पहले भी कई बार नोटिस दिए हैं। कई बार समय देने के बाद भी जब उनके द्वारा रेगुलाइजेशन की कार्रवाई नहीं की गई, तो आज विभाग को मजबूर होकर उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे और कितने कनेक्शन चिन्हित कर रखे हैं? क्या इनको पहले नोटिस दिया गया? जी, सबको नोटिस दिए गए हैं और जो भी नियम है उसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले जो है पायनियर के पास कुछ 5-6 लोग थे जिनका सीवेज का इलीगल कनेक्शन चल रहे थे और सीवेज बाहर रहे थे खुले में, उन पर भी कार्रवाई की गई है। जो पहले सीवरेज की समस्या थी वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है, जिस तरीके से आपने। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पूर्व विधायक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर वर्तमान विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि बेहड़ ने अपने लंबे कार्यकाल में सिंगरौल कला और साथ ही आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि बेहड़ झूठे और अतार्किक बयान देकर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं। सिरौली कला को लेकर के हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। मामला सब जुडिस है, इसलिए मैं बहुत सी बातें नहीं कह सकता। कोर्ट में है, कोर्ट ने फैसला भी नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो गलत है। कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। उनको मेरे ख्याल से फिर से अध्ययन करना चाहिए। संविधान में सरकारों का अधिकार है कि किसी नगर पालिका में किसी क्षेत्र को शामिल करें, किसी को हटा दें, बढ़ा दें, घटा दें, नगर पंचायत बनाएं, ये अधिकार है और सरकार ने उसी अधिकार का उपयोग किया है। कांग्रेस नहीं चाहती सिरौली कला का विकास हो। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मुस्लिम नेतृत्व यहाँ उभरे। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण करके उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। वो जानती है कि अगर नगर पंचायत अलग बन गई तो जो वहाँ चेयरमैन बनेगा कल को विधायक के दावेदार बन सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने कोर्ट से सिरौली कला को नगर पंचायत नहीं बनने। मैं तिलक राज बेहड़ जी को एक शेर नजर करना चाहता हूँ कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 20 नवंबर को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने केदारनाथ यात्रा को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस के सवालों का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस बार केदारनाथ यात्रा पिछले वर्ष की तुलना में 56 दिन कम हुई है। इसके बावजूद भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवंतपुर ग्राम में चामुंडा मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। वहाँ एक नाले का रास्ता है, उसके किनारे किनारे मंदिर को जाते थे, लेकिन
वहाँ कुछ बोले पड़े हुए थे, उनको कुछ लोगों ने उखाड़ दिया था जो सरासर गलत था। उसके विषय में रवि कश्यप जी हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल के मंत्री हैं, बीटीसी के सदस्य भी हैं गांव के, और धनंजय चौधरी ने और कई लोगों ने गांव के मुझे अवगत कराया। मैंने डीएम साहब से, कप्तान साहब से वार्ता की, क्योंकि एसडीएम छुट्टी पे थे जसपुर। एसडीएम काशीपुर मौके पर आए, उन्होंने उस जगह को देखा, पैमाइश कराई और नाले के रास्ते जो अतिक्रमण था उसको खाली करा करके मंदिर के लिए रास्ता तैयार कराया। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवंतपुर गांव में चामुंडा मंदिर के रास्ते को लेकर आज तहसील प्रशासन ने नापतोल की है और जल्द से जल्द एक परमानेंट रास्ता मंदिर आने जाने के वाले श्रद्धालुओं के लिए निकाला जाएगा। वहीं एसडीएम काशीपुर और साथ ही अभय सिंह ने बताया है कि भगवंतपुर गांव में एक मंदिर है और मंदिर में जाने का कोई अस्थायी रास्ता नहीं है। जल्द एक स्थायी समाधान निकाला जाएगा और लोगों को आने जाने के लिए एक रास्ता होगा। क्या निस्तारण किया भगवंतपुर ग्राम में? उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।